हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिलाइट एजुकेशन पॉइंट। सो आई एम योर होस्ट मिस अवंतिका और मैं आ गई हूँ आपका बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स का पार्ट सेकंड लेके। ठीक, मैंने उस दिन बताया था कि बिजनेस को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। फर्स्ट था आपका इंडस्ट्री एंड सेकंड था आपका कॉमर्स। ठीक है, तो आज हम इंडस्ट्री को डिटेल में पढ़ेंगे। सो व्हाट इज इंडस्ट्री? सो इंडस्ट्री रिफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच आर कनेक्टेड विथ कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सेज इनटू यूजफुल गुड्स। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि इंडस्ट्री में क्या होता है कि हमारी जो गुड्स होती हैं वो रेडी होती हैं। ठीक है, तो इंडस्ट्री में भी गुड्स 2 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट होता है आपका कंज्यूमर गुड्स एंड सेकेंड होता है आपका प्रोड्यूसर गुड्स। ठीक है, तो व्हाट इज कंज्यूमर गुड? कंज्यूमर इन द सेंस कि जो कंज्यूम किया जाता है। ठीक है, सो कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स विच आर डायरेक्ट कंज्यूम, जैसे आपका टीवी हो गया, शूज हो गया। ठीक है, प्रोड्यूसर गुड्स आर दोज गुड विच आर यूज्ड फॉर प्रोडक्शन फॉर अदर गुड्स। ओके, लाइक स्टील, मशीनरी, ये सब हो गया आपका। ठीक है, तो इंडस्ट्री में भी आपके मैंने बताया था उस दिन की 3 पार्ट में डिवाइड हुआ इंडस्ट्री। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप और सेकेंड एंड थर्ड 3 टाइप होते हैं इंडस्ट्री के। फर्स्ट होता है आपका क्या? प्राइमरी इंडस्ट्री। सेकेंड होता है आपका सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड थर्ड जो होता है वो होता है आपका टर्शियरी इंडस्ट्री। ठीक है, तो व्हाट इज प्राइमरी इंडस्ट्री है ना, फर्स्ट पॉइंट प्राइमरी है। तो व्हाट इज प्राइमरी इंडस्ट्री? प्राइमरी इंडस्ट्री आर दोज इंडस्ट्रीज विच आर एक्सट्रैक्ट बाय नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, वो सारी रिसोर्सेज जो हम नेचर के थ्रू ले रहे हैं, लाइक रॉ मटेरियल्स। ठीक है, प्राइमरी गुड्स इन द सेंस कि रॉ मटेरियल्स। ठीक है, रॉ मटेरियल्स लाइक शुगर केन हो गया आपका, ठीक है, क्रूड ऑयल हो गया। ओके, तो ये सारी चीजें जो है वो नेचर से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, एंड ये तो आप लिख सकते हो एज अ शॉर्ट फॉर्म की रॉ मटेरियल्स। ओके, एंड सेकेंड व्हाट इज सेकेंडरी इंडस्ट्री? सेकेंडरी इंडस्ट्री जो आप रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स बना रहे हो उसे हम क्या कहेंगे? सेकेंडरी इंडस्ट्री। लाइक शुगर केन है, शुगर केन से आप शुगर बना रहे हो, शुगर केन से आप जैगरी बना रहे हो, तो वो क्या है आपका? शुगर केन से जब शुगर बना तो शुगर केन तो पहले रॉ मटेरियल था, लाइक वो प्राइमरी था। नेक्स्ट हम जब सेकेंडरी इंडस्ट्री में उसको कन्वर्ट किए तो क्या हो गया? वो फिनिश्ड गुड बन गया। तो शुगर जो है हमारा प्राइमरी है, लाइक रॉ मटेरियल, एंड जो शुगर है हमारा वो सेकेंडरी है, मतलब वो फिनिश्ड गुड है। ठीक है, तो सेकेंडरी इन द सेंस कि वो क्या है? फिनिश्ड गुड्स है। ओके, थर्ड हम पढ़ेंगे टर्शियरी। जैसे कि मैंने टर्शियरी में इंडस्ट्री में बताया, लाइक इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। लाइक इसमें 5 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट आपका होता है टर्शियरी में ट्रांसपोर्टेशन, सेकेंड होता है बैंकिंग एंड फाइनेंस, थर्ड होता है इंश्योरेंस, फोर्थ होता है आपका वेयर हाउसिंग, फिफ्थ होता है आपका एडवर्टीजमेंट। हम पढ़ेंगे हमारे जेनेटिक इंडस्ट्री क्या होता है। व्हाट इज जेनेटिक इंडस्ट्री? सो जेनेटिक इंडस्ट्री आपका हेल्प करता है ब्रीडिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स लाइक कि पोल्ट्री फार्म हो गया, फिश फार्म, ये सारी जो चीजें हैं वो किस में आएंगी? हमारी ब्रीडिंग एनिमल्स में। ठीक है, जेनेटिक मतलब कि आप ब्रीडिंग कर रहे हो एनिमल्स का, पोल्ट्री फार्म खोज रहे हो, पशुपालन कर रहे हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके आ जाएंगी जेनेटिक में। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं हमारे सेकेंडरी की तरफ। सेकेंडरी इंडस्ट्री में भी देखिए आपके 2 टाइप्स आते हैं। ठीक है, फर्स्ट है आपका मैन्युफैक्चरिंग एंड सेकेंड है आपका कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो मैंने ही बताया कि सेकेंडरी में होते हैं मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। तो मैन्युफैक्चरिंग में भी, ठीक है, अभी मैं मटेरियल्स कर रही हूँ ताकि मैं पहले ये बता सकूं। फर्स्ट जो है आपका सेकेंडरी इंडस्ट्री में पहला पॉइंट आपका, उसमें आपका है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग में भी आपके 4 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है आपका एनालिटिकल, सेकेंड है आपका सिंथेटिकल एंड थर्ड है आपका प्रोसेसिंग, फोर्थ है आपका असेंबलिंग। तो एनालिटिकल इंडस्ट्री में क्या होता है? हमें तो क्रूड ऑयल एग्जांपल ले, अगर हम एनालिटिकल इन द सेंस कि चीज़ों को सेपरेट करना। ठीक है, चीज़ों को सेपरेट करना, लाइक एग्जांपल अगर हम ले ऑयल का, ठीक है, ऑयल का एग्जांपल लगे तो क्रूड ऑयल ले लो। क्रूड ऑयल में से आप पेट्रोल अलग कर रहे हो, डीजल अलग कर रहे हो, केरोसिन अलग कर रहे हो, तो वो क्या है?
सेपरेट कर रहे हैं ना, मतलब एक क्रूड ऑयल है तो क्रूड ऑयल में से हम डीजल अलग कर रहे हैं, पेट्रोल अलग कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया आपका एनालिटिकल, चीजों को सेपरेट करना। सेकंड देखिए सिंथेटिकल इंडस्ट्री में क्या होता है, सिंथेटिकल इंडस्ट्री में जैसे कि 2 और मोर केमिकल्स को कंबाइन करके हम कोई एक प्रोडक्ट बनाते हैं। लाइक आप एग्जांपल लीजिए सीमेंट का, तो सीमेंट में वेरियस टाइप्स के केमिकल मिक्स हो रहे हैं, एक केमिकल से तो सीमेंट बन नहीं रहा है, 2 से ज्यादा केमिकल यूज हो रहे हैं, तो वो क्या होगा आपका सिंथेटिकल। ठीक है, थर्ड है आपका प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग इन द सेंस कि कोई भी चीज होती है जो, तो वो कई सारे स्टेप से गुजर के जाती है। लाइक जो मैंने अभी ये टी शर्ट पहना हुआ है, तो ये टी शर्ट क्या है, कॉटन का है, तो कॉटन के लिए पहले हम कॉटन इकट्ठा किए होंगे, कॉटन को पहले हम लोग नीटिंग किए होंगे, पहले साफ सफाई किए होंगे, फिर उसकी क्वालिटी चेक किए होंगे कि हाँ ये किस क्वालिटी का टी शर्ट है, फिर उसके हिसाब से हम इसको उस हिसाब का बनाए होंगे, फिर इसमें प्रिंटिंग की होंगे, तब जाके एक टी शर्ट तैयार हुआ ना। ठीक है, तो वही क्या है आपका प्रोसेसिंग, मतलब कई सारे स्टेप से गुजर के वो एक चीज बनाना। ओके, नेक्स्ट है हमारा असेंबलिंग, या 2 से ज्यादा कंपोनेंट मिला के कोई एक प्रोडक्ट बनता है। अब इसमें और इसमें तुम लोग कंफ्यूज मत होना, ठीक है। इसमें क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक केमिकल्स का यूज करके प्रोडक्ट बनाते हैं, लेकिन असेंबलिंग में हम लोग 2 या 2 से ज्यादा कंपोनेंट का यूज करते हैं। ठीक है, कंपोनेंट इन द सेंस कि कोई बाइक ले लो, कार ले लो, तो बाइक, कार, टीवी, इन सब में क्या होगा, अलग अलग पार्ट यूज होंगे, मतलब ग्लास यूज हुआ है, प्लास्टिक की बॉडी यूज हुई है, तो वो अलग चीज है, और इसमें केमिकल अलग चीज हुई है। तो इसमें तुम लोग ये मत समझना कि दोनों, तो मैम बोली है कि 2 या 2 से अधिक चीजें। ठीक है, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। पहला क्या है आपका, 2 या 2 से ज्यादा चीजें मिलके, मतलब एक कंबाइन बनके में, तो वो केमिकल का यूज है। बट यहाँ पे हम असेंबलिंग की बात करें तो असेंबलिंग इन द सेंस की कंपोनेंट्स, असेंबलिंग का मतलब है कि 2 या 2 से ज्यादा कंपोनेंट का यूज करके बनाना। लाइक आप एग्जांपल लीजिए टीवी, बाइक, मोटर, कार, ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, अलग अलग कंपोनेंट का यूज हुआ है, मेरगार्ड अलग हुआ है, टायर अलग हुआ है, बाकी जो नट बोल्ट उसमें यूज हो रहा है वो अलग हो रहा है। ठीक है, और टीवी का एग्जाम्पल लीजिए, टीवी के बॉडी पार्ट्स अलग हो रहे हैं, स्पीकर अलग आ रहा है, ग्लास अलग आ रहा है, तो वो सारी अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, तो वो क्या हो गया आपका असेंबलिंग। तो सेकेंडरी में मैंने फर्स्ट बताया था मैन्युफैक्चरिंग, एंड सेकेंड में बता रही हूँ कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन सही समझ में आ रहा होगा कि चीजों को कंस्ट्रक्ट करना। अब हम कंस्ट्रक्ट किसे करेंगे, कंस्ट्रक्ट हम बिल्डिंग को करेंगे, ब्रिज को करेंगे। ठीक है, जाहिर सी बात है, कोई पुल बन रहा है तो वो कंस्ट्रक्ट हो रहा है, ब्रिज लाइक बिल्डिंग बन रहा है तो हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो वो कंस्ट्रक्ट कौन करेगा, इंजीनियर या फिर आर्किटेक्चरल। ठीक है, तो आर्किटेक्चर जो लोग हैं और इंजीनियर जो लोग हैं वो क्या आएंगे किसमें, कंस्ट्रक्शन में। कंस्ट्रक्शन मीन्स किसी चीज को कंस्ट्रक्ट करना, लाइक बिल्डिंग एंड ब्रिज। ओके, तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री के बाद हम बात करेंगे हमारे थर्ड टर्शियरी इंडस्ट्री की। ठीक है, तो टर्शियरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो कि सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ठीक है, हम इसको शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं कि सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, हम इसको सर्विस प्रोवाइडर बोल सकते हैं। ये इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो कि हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री के लिए बहुत मददगार होती है, लाइक उनको सर्विस प्रोवाइड करती है। अब सर्विस प्रोवाइड करती है वो कैसे करेगी, ठीक है, तो सर्विस प्रोवाइड करेगी फर्स्ट हमारे ट्रांसपोर्टेशन से, सेकंड करेगी हमारे बैंकिंग एंड फाइनेंस, थर्ड करेगी इंश्योरेंस, फोर्थ करेगी हमारा वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजिंग। ठीक है, तो टर्शियरी इंडस्ट्री मतलब सर्विस प्रोवाइडर में आपकी ये 5 चीजें आती हैं, फर्स्ट ट्रांसपोर्टेशन, सेकंड आपका बैंकिंग, थर्ड इंश्योरेंस, फोर्थ वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजिंग। इसको बहुत शॉर्ट में समझना कि ट्रांसपोर्टेशन मतलब इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, बैंकिंग मतलब कि आपको बिजनेस के लिए जो चला रहे हो आप, उसके लिए आपको फाइनेंशियली प्रॉब्लम की बहुत जरूरत होती है, फाइनेंशियली बहुत आपको जरूरत होगी, तो बैंक आपको क्या करेगी, लोन देगी। इंश्योरेंस लाइक कि हम इसको फ्यूचर में हमें जो भी
जो भी रिस्क आ रहे हैं या फ्यूचर में हमें जो भी प्रॉब्लम हो रही है उसकी इंश्योरेंस एकमात्र सहायता है, एकमात्र सहारा हमारा इंश्योरेंस है। मान लो फैक्ट्री में फायर इंश्योरेंस कराएं तो फायर आग लगी तो इंश्योरेंस ही बचाएगा भैया। इंश्योरेंस आपको क्या देगा? कंपनसेशन देगा। लाइक वेयर हाउसिंग, व्हाट इज वेयर हाउसिंग? वेयर हाउसिंग वो होता है कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो वो उसको एक स्टोर करना, एक अच्छे रूम में एक अच्छे प्लेस पे स्टोर करना, वही क्या है आपका वेयर हाउसिंग। ठीक है, तो बहुत शॉर्ट में समझना। व्हाट इज एडवर्टीजमेंट? किसी भी चीज को एडवर्टाइज करना, लाइक कि आप उसका प्रचार कर रहे हो। ओके, एडवर्टीजमेंट यही होता है आपका, लाइक आप उसको प्रमोट कर रहे हो। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हमारा इंडस्ट्री के बाद कॉमर्स। ठीक है, कॉमर्स। अब ये सोच रहे हो कि कॉमर्स नहीं है तो कॉमर्स में बिजनेस बढ़ रहा है, बिजनेस में कॉमर्स बढ़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें कॉमर्स का मीनिंग अलग है। ठीक है, तो व्हाट इज कॉमर्स? कॉमर्स इज अ वाइड टर्म कंसिस्टेंसी एंड इट प्रोड्यूस टू सेल ऑफ गुड्स एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स। ठीक है, ये क्या प्रेफर करती है कि सेल ऑफ गुड्स, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि गुड्स को हम राइट प्लेस पे, राइट टाइम में और राइट क्वांटिटी में इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करते हैं। तो राइट टाइम में, राइट क्वांटिटी पे, राइट प्लेस पे इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना या फिर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स, वही क्या है आपका कॉमर्स। तो कॉमर्स तो मैंने बता दिया क्या होता है। तो फिर ब्रांच ऑफ कॉमर्स में आपके आते हैं ट्रेड एंड सेकंड आता है आपका ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। तो फर्स्ट ट्रेड में हम पढ़ेंगे व्हाट इज ट्रेड। तो ट्रेड रिफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। ओके, तो ये बहुत शॉर्ट सा डिफिनेशन है आपका कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। ट्रेड में भी आपके क्या आते हैं? 2 टाइप्स के ट्रेड आते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आपका इंटरनल एंड सेकेंड है आपका एक्सटर्नल। ट्रेड में भी आपके 2 टाइप्स के ट्रेड आते हैं, फर्स्ट है आपका इंटरनल, सेकेंड है आपका एक्सटर्नल। ठीक है, तो इस इंटरनल में भी 2 टाइप्स के आएंगे, फर्स्ट है आपका होलसेल एंड सेकेंड है आपका रिटेल। तो हम सभी जानते हैं कि होलसेल, व्हाट इज होलसेल? होलसेल मतलब जहां हम बल्क में सामान लेते हैं। ठीक है, और रिटेल मतलब जहां हम एक पर्टिकुलर सामान लेते हैं हमारे रिटेलर से। ठीक है, लाइक शैम्पू हो गया, साबुन हो गया, ये सारी चीजें। ठीक है, वो एक एक करके लेते हैं। और होलसेल मतलब हम किसी बल्क में सामान लेते हैं। अब होलसेल वाला सामान कौन ले जाता है? जिसके पास दुकान होता है। ठीक है, जो दुकान खोल रखा है तो वो बल्क में सामान ले जाएगा, लाइक 12 दर्जन ये ले लो, 1 दर्जन वो ले लो। ठीक है, तो 1 दर्जन शैम्पू ले लो, 12 दर्जन साबुन ले लो, ये सारी चीजें ले लो, तो वो सब होलसेल वाले ले जाएंगे। बट रिटेल में कौन ले जाएगा? हम लोग जाएंगे, लाइक हमें भैया हमें एक शैम्पू दे दीजिए, भैया हमें एक साबुन दे दीजिए, तो वो सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे अब हमारा व्हाट इज एक्सटर्नल। 3 टाइप्स के आते हैं इसमें भी आपके। ठीक है, 3 टाइप्स में कौन कौन से आते हैं आपके? फर्स्ट आता है आपका इंपोर्ट, सेकेंड आता है आपका एक्सपोर्ट एंड थर्ड आता है आपका इंट्रीपोर्ट। ठीक है, इंपोर्ट मतलब कि कोई भी चीज हम फॉरेन कंट्री से मंगा रहे हैं। ओके, तो फॉरेन कंट्री से जो चीजें हम मंगा रहे हैं वही क्या है आपका हमारा इंपोर्ट। एंड सेकेंड आपका एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट मतलब हम अपने इंडिया की चीजें फॉरेन कंट्री में भेज रहे हैं, तो वो हो गया आपका एक्सपोर्ट। इंट्रीपोर्ट क्या होता है? इंट्रीपोर्ट वो होता है जो हम कोई भी दूसरे कंट्री से अपने कंट्री में मंगा के दूसरे कंट्री में सेल कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया आपका इंट्रीपोर्ट। सेकेंड हेडिंग है आपका ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। उसमें आपके वही आते हैं 5 हेडिंग्स जो मैंने आपको टर्शियरी में बताया था। मैं फिर से आपको एक बार बता दे रही हूँ, मतलब लिख दे रही हूँ यहाँ पे। फर्स्ट है आपका ट्रांसपोर्टेशन, सेकेंड है आपका बैंकिंग, थर्ड है आपका इंश्योरेंस, फोर्थ है आपका वेयर हाउसिंग, एंड फिफ्थ है आपका एडवर्टीजमेंट। नहीं लगता कि आपको ये बार बार रिपीट करने की जरूरत है, बट फिर भी मैं एक बार रिपीट कर दे रही हूँ। ट्रांसपोर्टेशन मतलब इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करना, एंड बैंकिंग मतलब आपको कोई भी लोन वगैरह चाहिए तो वो आप बैंक से ले सकते हो। इंश्योरेंस लाइक कि कोई भी रिस्क आ रही है आपको, इन फ्यूचर कोई भी आपको रिस्क हो रही है, तो वो सारी चीज़ें आप इंश्योरेंस, मतलब कि फायर इंश्योरेंस है तो फैक्ट्री में आग लगी तो आप फायर इंश्योरेंस ले रहोगे तभी तो आपको कंपनसेशन देगी। एंड नेक्स्ट है आपका वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग मतलब किसी भी एक चीज़ को सेफ प्लेस पे रखना,
जो आपका प्रोडक्ट है, फिनिश्ड गुड है, उसको एक सेफ प्लेस पे स्टोर करके रखना, लाइक आपका वेयर हाउसिंग है वो। एडवर्टीजमेंट मतलब वही आपका हो गया, एडवर्टीजमेंट मतलब प्रमोशन। ओके, तो नेक्स्ट हम देखेंगे हमारा व्हाट इज बिजनेस रिस्क। ठीक है, तो हम सभी को पता है कि बिना रिस्क के बिजनेस इज इम्पॉसिबल। सो बिजनेस रिस्क में हम अपना पढ़ते हैं कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं या किस किन चीज़ों से हमारी बिजनेस में रिस्क आ सकती है। सो बिजनेस रिस्क अराइजेस ड्यू टू अनसर्टेनिटीज, इसमें कि हमें नहीं पता कि हमारे साथ फ्यूचर में क्या होने वाला है। बिजनेस रिस्क अराइजेस ड्यू टू अनसर्टेनिटीज मतलब कि व्हाट आर हैपेंड विद अस इन फ्यूचर, हमें कुछ नहीं पता है। ठीक है, रिस्क इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ बिजनेस। ठीक है, जब आप रिस्क लोगे तभी आप प्रॉफिट गेन कर सकते हो, अदरवाइज इट इज इम्पॉसिबल। क्योंकि बिजनेस में अगर आप कुछ इन्वेस्ट कर रहे हो तो ये सोच के कर रहे हो कि हमें अच्छे अमाउंट में प्रॉफिट होगी। सो बिजनेस रिस्क इज द वेरी इसेंशियल पार्ट ऑफ योर बिजनेस। विदाउट रिस्क यू डोंट हैव एनी बिजनेस, या फिर आप किसी बिजनेस को आप रन नहीं करा सकते। ठीक है, तो रिस्क इज एन वेरी एसेंशियल पार्ट। डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड अपॉन योर नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस। ठीक है, लाइक जितना बड़ा आपका बिजनेस होगा, अगर मान लो कि आग लग गई तो उतना ज़्यादा नुकसान होगा। इफ अगर आपके बिजनेस की जो स्केल है वो स्मॉल स्केल है तो आपको थोड़ा कम नुकसान होगा, लेकिन होगा जरूर। तो रिस्क है तो आएगा ही। नेक्स्ट है हमारा प्रॉफिट इज रिवार्ड फॉर बिजनेस रिस्क। अगर हम रिस्क ले रहे हैं तो उसके बदले में हमें एज अ रिवॉर्ड क्या मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है। सो इफ यू डोंट टेक द रिस्क सो यू डोंट गेट द प्रॉफिट। ओके, तो बिना रिस्क उठाए आप प्रॉफिट नहीं ले सकते। इट इज अ मेन मोटो ऑफ बिजनेस रिस्क। रिस्क के बाद अब हम पढ़ेंगे हमारा कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। वो कौन कौन से कॉजेज हैं जिसके द्वारा हमें रिस्क का सामना करना पड़ता है। ठीक है, फर्स्ट है आपका नेचुरल कॉजेज, सेकेंड है आपका ह्यूमन कॉजेज, थर्ड है आपका इकोनॉमिक, एंड फोर्थ है आपका अदर कॉजेज। ठीक है, तो नेचुरल कॉजेज में नेचुरल जो कॉजेज होते हैं वो आपके होते हैं लाइक कि नेचर के थ्रू, लाइक आपका फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, तो वो सब सारी चीज़ें आएंगी। अगर मान लो आ गई तो बिल्डिंग अर्थक्वेक में अगर बहुत ज़्यादा हैवी अर्थक्वेक आ गया तो क्या होगी, बिल्डिंग गिर जाएगी, तो क्या होगा, हमारा लॉस तो होगा ना। तो वही क्या है, बिजनेस रिस्क। नेक्स्ट आपका ह्यूमन कॉजेज। ह्यूमन कॉजेज लाइक कि आपके एम्प्लॉय डिसऑनेस्टी, केयरलेसनेस इन फैक्ट्री या फिर इन बिजनेस, केयरलेसनेस आप दिखा रहे हो, अगर आप डिसऑनेस्टी दिखा रहे हो। आप लाइक एग्जांपल, एक बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ कि आप किसी बिजनेस या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो, एम्प्लॉय हो, ठीक है, या फिर पार्टनर ही हो। तो अगर आपने पार्टनर, आप सारे पार्टनर ने मिल के अगर एक स्ट्रैटेजी बनाई कि हाँ हमें ये प्लान करना है, हम ये ऑफर निकाल रहे ताकि कस्टमर इसको देखे तो खींचे हुए आए, तो हमने प्लानिंग की कि नहीं हमें कैसे बढ़ाना है अपनी फैक्ट्री को या ये क्या क्या चेंजेस लाने हैं। अब आप में से 4 पार्टनर हो, तीनों ने तो एग्री करके, लेकिन उसमें से एक पार्टनर जो चुगलखोर, अब वो जाके दूसरी फैक्ट्री वाले को बता देगा कि हाँ हमारी फैक्ट्री जो है ये स्ट्रैटेजी निकालने वाली ताकि हमारी बिजनेस जो हो और ग्रो हो और प्रॉफिट हो। तो डिसऑनेस्टी है तो वो भी एक कॉज है आपके लॉस के। तो वही क्या है, आपका ह्यूमन कॉज। आप सभी जानते हैं कि आजकल के जो मनुष्य हैं वो तो थोड़े दुष्ट हैं, तो सीक्रेट किसी का यहाँ से वहाँ जाके करना तो नॉर्मल सी बात है। तो वही आपका है ह्यूमन कॉज एज अ बिजनेस। तो थर्ड आपका है इकोनॉमिक। अब इकोनॉमिक में हम सब पढ़ते हैं सप्लाई एंड डिमांड, ठीक है। तो हमने अब फैक्ट्री में सारी चीजें जो होगी प्रोडक्शन कर दिया, ठीक है, प्रोडक्शन कर दिया। प्रोडक्शन करने के बाद क्या हुआ कि चेंज इन डिमांड आ गया, ठीक है। अब चेंज इन डिमांड आ गया तो सप्लाई तो हमने कर रखी है ना, तो जब डिमांड चेंज हो गई, उनको वो प्रोडक्ट ही नहीं चाहिए तो हमारा लॉस तो होगा। अब हमने फ्लेयर जीन्स, आजकल बहुत निकला है हमारा फ्लेयर जीन्स, पहले निकला था हमारा एंकल जीन्स, तो अब अपने एड़ी से इतना चौड़ा वो जीन्स हम लोग ऊपर पहनते थे, ठीक है। तो उस टाइम क्या था, बहुत डिमांड थी एंकल जीन्स की। अब क्या है भैया, अब अमिताभ बच्चन के जमाने का निकल गया हमारा फ्लेयर जीन्स, पहले बहुत पहले चला करता था वो 90s में। अब 20s में आ गया तो अब लड़कियां खूब भैया प्लाजो वाला जीन्स पहन के निकल रही हैं। तो अब प्लाजो वाली जीन्स के मान लो कि अब डिमांड बहुत थोड़ी कम हो रही है अब, लेकिन एक फैक्ट्री ने सैकड़ों में माल बना के रख दिया, तो जब अब डिमांड में चेंज आ गया, अब वो बंद हो गया, अब फिर स्किनी जीन्स का चलने लगा, तो वो जो है तो उनको लॉस होगा ना, ठीक है। तो वो रिस्क उठाए लेकिन उनको लॉस हो गया, तो वही क्या है आपका चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन सप्लाई, वही क्या हो गया आपका इकोनॉमिक कॉज हो गया। अब अदर कॉज में आप ले सकते हो लाइक कि
आपकी जो मशीन वगैरह है उसमें मैकेनिकल कोई डिस आ गया, आपकी मशीन ख़राब हो गई, ठीक है, तो मशीन वगैरह ख़राब हो गई, बाकी सारी चीज़ों में क्या होगा, वो आपका एक अदर कॉज हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको आज के टॉपिक सारे समझ में आए हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हाँ प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब डू शेयर अवर यूट्यूब चैनल एंड ये वीडियो सारे अपने कॉमर्स फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, ताकि अब ये चैप्टर तो मैंने ख़त्म कर दिया, अब आती हूँ क्लास 11 का सेकेंड चैप्टर लेके। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।